अच्छा, आप गृहस्थों के घर में शांति है मैया? नहीं। आपके घरों में क्या चल रहा है? आजकल घरों में झगड़े चल रहे हैं, है ना? पति पत्नी का झगड़ा, देवरानी जिठानी का झगड़ा और सास बहू का झगड़ा। अच्छा मैया बताओ, झगड़ा क्यों होता है? बताओ क्यों होता है? पति से, पत्नी से, सास से, जिठानी से या जमाने से झगड़ा क्यों होता है? झगड़ा इसलिए होता है मेरी मां, जब आप सामने वाले का कोई दोष देखेंगे, कमी, यदि सामने वाले की आप कोई कमी देख रहे हैं तो झगड़ा होगा। इसलिए हम कहा करते हैं कि कभी किसी की कमियां ना देखा करो। आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति, बेटा बहू गलत रास्ता जा रहे हैं, उन्हें समझाओ, पर समझाओ भी एक बार, दो बार, तीन बार। ना समझें तो आप परेशान ना होइए, उसे अब आप नहीं सुधार सकते। आप लोग ना सामने वाले को समझाने में वो नहीं समझता तो आप परेशान होने लग जाते। अरे हमारी तो सुनता नहीं, बहू नहीं सुनती, बेटा नहीं सुनता। तुम अपना क्यों माथा खराब कर रहे हो? तुम अपनी खोपड़ी क्यों खराब कर रहे हो? जो जैसा है उसकी प्रकृति को नहीं बदला जा सकता। बताओ, नीम में कोई शहद लगाए तो क्या नीम में शहद लगाने से वो मीठी हो जाएगी? क्या नीम को शहद से बदला जा सकता है? उसकी कड़वाहट खत्म की जा सकती है? मैया, परमात्मा ने जिसे जैसा बनाया है उसे तुम नहीं बदल सकते, उसे हम नहीं बदल सकते। इसलिए वो जैसा है, वो जैसी है, उसे वैसे रहने दो और आप अपना मन वहां से हटाकर भगवान में लगा दो। यही कल्याण का साधन है। आप परेशान बिल्कुल ना होइए, चिंता ना कीजिए। आपके वश में कुछ नहीं है, आपके हाथों में कुछ नहीं है। यदि होता तो आप कर लेते। क्या बबूल के स्वभाव को बदला जा सकता है? ज्यादा उपदेश उन्हें नहीं करना चाहिए जो समझे ही ना। एक बार चिड़िया ने एक बंदर को उपदेश किया था, आप सब जानते हैं। एक चिड़िया थी, जिस पेड़ पर चिड़िया ने घोंसला बनाया, अंडा दिया, उसी पेड़ पर एक बंदर आके बैठा। बारिश का समय था, बंदर भीग रहा था और चिड़िया अपने घोंसले में सुरक्षित थी। तो चिड़िया ने बंदर से कहा, क्यों रे बंदर, तू मुझसे बड़ा है, मैं देख तुझसे छोटी होकर, चिड़िया होकर मैंने अपने लिए कितना बढ़िया घोंसला बनाया है, और तू अपने लिए एक छोटा सा घर क्यों नहीं बना लेता? बरसात में भीगता रहता है, क्यों नहीं अपने लिए घर बना के रहने लग जाता? जब चिड़िया ने बंदर से कहा कि तू घर क्यों नहीं बनाता, तो चिड़िया ने तो अच्छा कहा ना, लेकिन बंदर को बुरा, ए चिड़िया मुझे उपदेश कर रही? अच्छा, दौड़ के गया और चिड़िया का घोंसला पकड़ के उसने तोड़ दिया और फेंक दिया। ले, बड़ा उपदेश कर रही है। तो ये बताओ, बंदरों को उपदेश देने से होगा क्या? यदि आप गलत व्यक्ति को उपदेश देने लग गए तो वो तुम्हें नुकसान ही पहुंचाएगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि समझाओ उन्हें जो समझे,
ज्ञान उन्हें दो जो ज्ञान लेने के अधिकारी हों, पढ़ाओ उन्हें जो पढ़ने के अधिकारी हैं। जो आपके ज्ञान के अधिकारी ही नहीं है, उन्हें आप क्या ज्ञान देंगे? इसलिए मैया, तुम अपने बेटे और तुम अपनी बहू को ज्यादा ज्ञान ना दिया करो, जितना देना था सो दे दिया। समझना होता तो समझदार के लिए इशारा काफी होता है, समझदार के लिए इशारा काफी होता है। और ना समझने वाले को आप समझा तो रहे हैं मन लगा के, क्या परिणाम निकला है? इसलिए मैया, ज्यादा माथा पच्ची ना करो। चिड़िया ने बंदर को उपदेश दिया था, क्या परिणाम हुआ? तुम अपने बेटा बहू को ज्यादा उपदेश ना दो, उनसे अपना मन हटा लो। उन्हें जैसा करना है अब वो करेंगे, बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। तुमने समझाना था, 2 बार समझा दिया, रास्ता बता दिया, नहीं सुन रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। तुम अपना मन भगवान में लगाओ, जिससे तुम्हारा कल्याण होना है। यहाँ मन लगा रहेगा और यहाँ मन लगाए लगाए तुम मर गई मैया, तो तुम्हारी दुर्गति होगी मरने के बाद। इसलिए मरने के पहले अपने मन को सब जगह से हटाकर भगवान के श्री चरणों में लगा दो, यही समझदारी है। नहीं तो फिर बाद में दोष ना देना। तो चिड़िया और बंदर वाली कहानी याद रखना। उन्हीं को हम बात करते हैं, उन्हीं को हम ज्ञान की बातें सुनाते हैं भगवान की, जो सुनने के इच्छुक हैं। अब इच्छुक ही नहीं है सामने वाला, तो हमारे सुनाने से क्या फायदा? एक मैया जी हमसे बोली, महाराज जी गुरु मंत्र दे दो। हमने कहा बैठ जाओ, वो बैठ गई। हमने कहा मैया बोलो श्रीमन नारायण। महाराज जी बड़ा कष्ट है, बहुत दुख है, बहुत परेशान है। हमने कहा मैया गुरु मंत्र लेना। हाँ महाराज जी लेना। हमने कहा बोलो श्रीमन नारायण। महाराज जी क्या बताएं, सुनता ही नहीं कोई, सुनता ही नहीं। हम समझ गए ये अधिकारी नहीं। हमने कहा मैया हमने जो कहा आपने कुछ सुना? नहीं महाराज कुछ नहीं सुना। सुनाओ। हमने कहा सुना दिया, अब बाद में आना। अर्थ क्या निकला? ये वही बात है बंदर को उपदेश करने जैसी। आज हम कहते हैं कि बोलो श्रीमन नारायण। एक मैया बोली गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, कोई उपाय बताओ। हमने कहा मैया बोलो श्रीमन नारायण, इसी का जाप करो, तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। महाराज कोई और उपाय बताओ। आज के आदमी को भगवान पे भरोसा ही नहीं है, तो जिसे भगवान पे भरोसा नहीं हो, भगवान के नाम पे विश्वास नहीं हो, उनका दुख कैसे दूर होगा? आप ही बता दो, कैसे दुख दूर होगा? इसलिए कहता हूं भगवान पर विश्वास करना सीखो, भगवान के नाम पर विश्वास करना सीखो। यदि भगवान का एक नाम भी तुमने विश्वास से ले लिया, एक नाम पर्याप्त है भवसागर से पार लगाने के लिए, ओनली एक बार। इसलिए उस नाम को श्रद्धा से लो, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, इन्हीं नामों का उच्चारण करो। कोई एक नाम पकड़ लो, सीताराम कहो, राधे श्याम कहो या श्रीमन नारायण कहो, ये तीनों एक ही हैं। सीताराम राधे श्याम श्रीमन नारायण, इनमें कोई रत्ती भर भी अंतर नहीं है। वह नारायण ही राम है, वह नारायण ही श्री कृष्ण है। एक नाम पकड़ लो, फिर देखो। पर कब? जब विश्वास हो तब।
बिना विश्वास के सब बेकार है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान का नाम तो जपना चाहिए मैया, पर नाम जपने में भी एक शर्त है। शर्त क्या है? नाम तो जपो पर दृढ़ विश्वास के साथ नाम जपो, ये शर्त है। विश्वास नहीं, विश्वास मतलब तो विश्वास टूट सकता है, इसलिए यहां है दृढ़ विश्वास। कौन सा विश्वास? दृढ़ विश्वास। जो विश्वास कभी टूटे ना, उस विश्वास का नाम दृढ़ विश्वास। इसलिए भगवान का नाम विश्वास से नहीं, दृढ़ विश्वास। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। इसलिए मैया आप भी काम करते हुए नाम जपना। क्या जपेंगे मेरी माँ? बोलो श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। जोर से बोलो मैया, जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण। इसी का उच्चारण किया करो और बार बार कहा करो, हे नाथ मैं आपको, हे नाथ मैं आपको कभी, हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं।